Yes, students. Today we will see the chapter number 6 of our book, that is linear inequalities. लीनियर इनइक्वलिटीज, लीनियर इक्वेशंस तो हम सब जानते हैं कि क्या लीनियर इक्वेशन होती है, पर ये एक नया वर्ड शायद आपके लिए हो कि लीनियर इनइक्वलिटी। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि इनइक्वलिटीज क्या होती है। तो लेट अस सी व्हाट इज दिस। This we have seen in our earlier classes. This is an equation. Why this is an equation? Because आप देख रहे हैं यहाँ पर इक्वल साइन है, इसलिए ये इक्वेशन है, ठीक है। और ये जो साइन आप अपनी छोटी क्लासेस से स्मॉलर क्लासेस से ये साइन देखते आ रहे हैं। ये जो साइन है ये ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, दीज आर कॉल्ड इनइक्वलिटीज। जहां पर ये साइन यूज होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इनइक्वलिटीज। और सपोज आई एम राइटिंग लाइक दिस, देन दिस इज कॉल्ड लीनियर इनइक्वेशन। इसे क्या बोलते हैं? लीनियर इनइक्वेशन। तो इन दिस चैप्टर व्हाट वी आर गोइंग टू सी अबाउट दीज साइंस, लीनियर इनइक्वलिटीज, और वी कैन से लीनियर इक्वेशन, हाउ वी कैन सोल्व देम, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट देम ऑन द ग्राफ। तो दिस वी आर गोइंग टू सी इन दिस चैप्टर। ओके, एक रूल यहां पर हमें जानना होगा इनइक्वेशन के बारे में या इनइक्वलिटी के बारे में, उसे मैं बताना चाहूंगा। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल अबाउट इनइक्वलिटीज। सपोज समटाइम्स वी आर गिवन दैट -x इक्वल टू 7, देन इस माइनस को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं? माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा हम कर सकते हैं मैथमेटिक्स। तो माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई हमने किया, तो लुक एट हियर, एंड इट विल बिकम माइनस। सो माइनस माइनस इट विल बिकम प्लस एंड इट विल बिकम माइनस। माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने पर या डिवाइड करने पर इस इक्वेशन पर या इस इक्वल साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इन द केस ऑफ इनइक्वेशन, suppose you are given -x greater than 7 and you want to remove this minus, you want to remove this sign, तो माइनस से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे लाइक इक्वेशन एज वी डिड हियर। तो माइनस से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं इन इक्वेशन में या माइनस से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं, तो स्टूडेंट्स हमें ध्यान रखना होगा कि ये जो इनइक्वलिटी है ये चेंज हो जाती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। बाकी इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं है, वेरी सिंपल चैप्टर इट इज, और बिल्कुल लाइक इक्वेशन वी कैन सॉल्व दीज इनइक्वलिटीज। तो यस स्टूडेंट्स, आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि इनइक्वलिटी या इनइक्वेशन क्या है। तो ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सारी इनइक्वलिटीज है। और जिन इक्वेशंस में इनका यूज होता है उन्हें हम बोलते हैं इनइक्वेशंस। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ नॉलेज जो डेफिनेटली आपको होंगी, हम हमारी लोअर क्लासेस में भी इन सब चीजों को देख चुके हैं, पर एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूंगा इन सब चीजों की हमें नॉलेज होनी चाहिए। ये सारी चीजें डेफिनेटली वी आर गोइंग टू यूज दीज थिंग्स इन आवर सम्स। सो स्टूडेंट्स, यस, कैपिटल N वी ऑल नो इट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नो नीड ऑफ टेलिंग एनीथिंग। 1 2 3 4 इन सबको क्या बोलते हैं हम? नेचुरल नंबर। अनदर थिंग दैट इज W, दैट इज होल नंबर, एंड इसमें जीरो भी इंक्लूड हो जाता है। यू ऑल नो अबाउट दिस। I और Z दैट इज सेट ऑफ इंटीजर, -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, एंड दिस साइड अप टू -इनफाइनाइट। These are called integers. You all know about these things. And capital R is used for real numbers. What a real number is? Collection of all rational and irrational number are real numbers. सारे नंबर रियल होते हैं, जिनकी भी वैल्यू है, जो भी वैलिड है इन मैथ्स, these are called real number. दो और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं इस चैप्टर में आपको बताना चाहूंगा, और ये हम प्रीवियस चैप्टर्स में भी देख चुके हैं। तो ये तकरीबन हर सम्स में these we are going to use. First thing, that is open interval. What open interval is? इसे हम एक एग्जांपल से समझे। Let x belongs to
2 to 3। ये जो छोटे ब्रैकेट है जिन्हें हम हमारी जनरल लैंग्वेज में छोटा ब्रैकेट बोलते हैं, स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं, ये कहलाते हैं ओपन इंटरवल। अब इसका मायने क्या होते हैं? दिस इज नॉट 2 and 3 स्टूडेंट, दिस इज 2 to 3। x बिलोंग्स टू 2 to 3। तो फिर जो x होगा वो क्या होगा? 2 से लेकर 3 के बीच में होगा, पर इनके इक्वल नहीं होगा। ये आप ध्यान रखें। ये जो स्मॉल ब्रैकेट है दैट इज कॉल्ड ओपन इंटरवल। सपोज x बिलोंग्स टू 2 to 3, अगेन आई एम रिमाइंडिंग, तो x जो है 2 से तो बड़ा होगा और 3 से स्मॉल होगा, पर इन दोनों के इक्वल नहीं होगा। एंड दिस इज क्लोज्ड इंटरवल। ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट हम देखते हैं, दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड इंटरवल। सपोज x बिलोंग्स टू 2 to 3, अगेन इट इज 2 to 3, नॉट 2 and 3। तो x जो है 2 से बड़ा और 3 से छोटा तो होगा, लेकिन these 2 and 3 will also be included in this x। 2 और 3 भी इसमें इंक्लूड होगा। और सपोज ये जो आपने सेट पढ़े हैं, सेट में ये जो करली ब्रेसेस हम यूज करते हैं बेटे, इसका मतलब होता है x इक्वल टू 2 and 3 ओनली। दिस इज नॉट 2 to 3। ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल, इसमें जो लिखा है ये है 2 to 3, 2 to 3, एंड इन क्लोज इंटरवल 2 and 3 विल आल्सो बी यूज्ड, बट इन ब्रेसेस ओनली। ये सेट आप कह सकते हैं इसे, इसका मतलब है x केवल 2 और 3 के इक्वल है, केवल 2 और 3 के इक्वल है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम कुछ सम्स लेते हैं फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक, ताकि हम इनइक्वेशन या इनइक्वालिटी को अच्छी तरह समझ पाए। ये आपकी बुक का फर्स्ट सम है, दैट इज 24x लेस देन 100। तो पहले हम इसे सोल्व करेंगे। x and by dividing 24 both the sides, 100 upon 24, or by solving this we can get x less than 4 whole 1 by 6। तो इजीली जैसे हम इक्वेशन सोल्व करते हैं वैसे ही इसे सोल्व करेंगे। तो x should be less than 4 whole 1 by 6। और यहाँ पर हमें दो कंडीशन दी हुई कि किन कंडीशंस में हमें आंसर निकालना है। फर्स्ट कंडीशन इज दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो 4 पॉइंट समथिंग, ये क्या है? 4 पॉइंट समथिंग। 4 पॉइंट समथिंग से छोटे नेचुरल नंबर आई थिंक 1 2 3 4 यही होंगे। तो आप इसे लिखेंगे x बिलोंग्स टू 1 2 3 4। और नेक्स्ट जो नेचुरल नंबर होता है वो 5 होता है, और वो 4 होल 1 by 6 से छोटा नहीं है, वो बड़ा है। तो हमें 4 तक ही यहाँ पर स्टॉप करना होगा। सेकेंड कंडीशन दैट इज गिवन टू अस दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, एंड एज वी ऑल नो कि इंटीजर क्या होते हैं। तो 4 पॉइंट समथिंग से छोटे इंटीजर 4 तक ले जाएं और इधर माइनस इनफाइनाइट तक जाएंगे। इनफाइनाइट तो कभी इंक्लूड करते नहीं है, तो उसे इस तरीके से लिखेंगे। सेट ऑफ इंटीजर हमने अभी प्रीवियसली देखा था, तो बिल्कुल वहां पर 4 पर इसे हमें स्टॉप करना होगा। इसी तरह से आपका थर्ड सम देखिए, 5x minus 3 लेस देन 7। तो बिल्कुल इक्वेशन की तरह हम इसे सोल्व करेंगे। -3 will become +3, 7 and 3 10, and by dividing 5 both the sides it will become x, and 10 upon 5 that is 2। तो बिल्कुल इक्वेशन की तरह इन्हें सोल्व करना है, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। अगेन वी आर गिवन टू कंडीशंस हियर फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशन। फर्स्ट, x बिलोंग्स टू i इंटीजर। 2 से छोटे इंटीजर क्या ये होते हैं? -3, -2, -1, 0, 1, 2, और अगला जो इंटीजर है नेक्स्ट इंटीजर इज 3, बट 3 इज नॉट लेस देन 2। और 2 भी, यस 2 भी, इनफैक्ट 2 भी हम इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि हमें 2 से छोटे ही नंबर यहाँ पर लेने हैं, 2 से छोटे इंटीजर यहाँ पर लेने हैं। तो अगेन सेकंड कंडीशन इज x बिलोंग्स टू r, दैट इज रियल नंबर। रियल नंबर को हम इस तरह से ब्रेसेस में नहीं लिख सकते, उन्हें हम ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल में लिखते हैं। और ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल का मतलब मैंने आपको समझाया है, x 2 से स्मॉल होना चाहिए। तो रियल नंबर इधर माइनस इनफाइनाइट, नंबर लाइन से हम इसे समझ सकते हैं कि ये माइनस इनफाइनाइट, ये 2 और ये प्लस इनफाइनाइट। लेकिन हमें 2 से इधर इधर की चाहिए x लेस देन 2, और 2 विल नॉट बी इंक्लूडेड, और 2 इंक्लूड नहीं होगा, तो इसके लिए हम स्मॉल ब्रैकेट यूज करते हैं, दैट इज ओपन इंटरवल। और माइनस इनफाइनाइट के लिए हमेशा ओपन इंटरवल यूज करते हैं, बिकॉज माइनस इनफाइनाइट इज
नॉट एनी नंबर, उसे हम कभी इंक्लूड नहीं करते हैं। इसी तरह से सारे yes students, so now we are coming on question number 5 from your book, that is 4x plus 3 less than 5x plus 7, 4x plus 3 less than 5x plus 7. So like equations we can solve them. This plus 5x will become minus 5x and 7 is already here, plus 3 will become minus 3. बिल्कुल इक्वेशन की तरह हम इन्हें सोल्व कर सकते हैं। 4x minus 5x will give us minus x and 7 minus 3 that is 4. But again as I told you earlier कि माइनस होता है इधर इन इक्वेशन में, तो हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। तो फॉर रिमूविंग दिस माइनस, इस माइनस को रिमूव करने के लिए हमें इसे -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ हमने दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये माइनस और इधर माइनस, और आपको बताया था मैंने कि व्हाट अ रूल इज इन इक्वेशन इन इक्वलिटीज दैट जब हम माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं दोनों साइड में, तो ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वलिटी है, ये जो साइन है वो चेंज हो जाता है। तो ये लेस देन था, ये बन गया आपका ग्रेटर देन 1, और माइनस माइनस प्लस, नाउ इट विल बिकम x ग्रेटर देन -4 विल बी योर आंसर। Similarly again one more simple sum, that is question number 6. Same question, it is 3x minus 7 greater than 5x minus 1. So x, this 5x will become minus x and minus 1 is already here, and this minus 7 will become plus 7. Or 3x minus 5x students, that is minus 2x and minus 1 plus 7 that is 6. Again minus, इस माइनस को रिमूव करने के लिए और -2 को ही रिमूव करते हैं, तो -2 से दोनों तरफ हमें डिवाइड करना होगा। बाय डिवाइडिंग -2 बोथ दी साइड्स, तो माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड जो रूल हमने देखा है, जैसे ही करते हैं तो ये इक्वलिटी चेंज हो जाती है। तो ये जो ग्रेटर देन था वो क्या हो गया, लेस देन। -2 से हमने दोनों तरफ डिवाइड किया। सेम ऑपरेशन कैन बी डन इन बोथ दी साइड्स, तो -2 and -2 कैंसिल, दैट विल बिकम x and 6 upon -2 that is -3। ठीक है, तो इसी तरह से बिल्कुल इक्वेशन की तरह बिल्कुल सिंपल सम है। वन मोर इनइक्वालिटी, वन मोर इन इक्वेशन, दिस इज योर 9th सम एंड सब सेम इट इज लाइक इक्वेशन। तो सम फ्रैक्शंस आर देयर, तो क्या करना होगा हमें, एलसीएम। तो देखते हैं, ये 1 हमने लगा दिया है यहाँ पे। व्हाट इज एलसीएम, दैट इज 6 and it will become 6x 3x and it is 2x. So 6 and 3 9 and 2 11x, and this 6 that is dividing, that will go like this. So 11x less than 11 into 6 that is 66. But what we want, x, so this 11 will go down and x is less than 6, that is your final answer. So like these sums we can solve all the inequalities. Some more sums we will see here. More sum, that is your 10th sum, it is x upon 3 greater than x upon 2 plus 1. So again it is like equation, this plus x by 2 will become minus, और यदि आप इसे इधर ना भी लेना चाहें तो भी हो जाएगा, तो मैंने इसे इधर ले लिया। प्लस x by 2 will become minus and this one is already there greater than, so again LCM, this is your LCM and it is 2x minus 3x, 2x minus 3x that is minus x and 6 1 जा 6, तो again minus is there, तो इस माइनस को रिमूव करने के लिए हम फिर माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, और by doing so we can see that inequality changes. तो माइनस एंड इट विल बिकम माइनस, और ये जो ग्रेटर देन था ये हो गया लेस देन, और माइनस माइनस प्लस x लेस देन -6 is your final answer. Similarly one more sum, that is your 13th sum. Again it is like an equation, so 2 2 is 4x plus 2 3 is 6 minus 10 less than 6x plus and minus minus 6 2 the 12. So it is 4x and this plus 6x will become minus 6x, less than is going on, this
minus 12 is there, this minus 10 will become plus 10 and plus 6 will become minus 6. Like equation we can solve them. So 4x minus 6x, that is minus 2x, and minus 12 and plus 10 minus 2, minus 2 and minus 6, that is minus 8. Again minus, we can see minus is there in both the sides, so we'll remove these minus, और इनको रिमूव करने के लिए हमें दोनों तरफ माइनस से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा. तो इस 2 को भी रिमूव करना हमें, तो क्यों ना माइनस 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दें. तो और वी आर डिवाइडिंग बाय माइनस 2 बोथ दी साइड, और माइनस से एज आई टोल्ड यू कि जैसे ही आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो दोनों तरफ, तो ये इनइक्वेशन या इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है. तो ये जो लेस देन थी वो हो गई ग्रेटर देन, माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल, इट इज x greater than, and it will become minus 4, that is your final answer. So like equations we can solve these inequalities for all x belongs to R. ठीक है friends? So now 17 sum, we are taking 17 sum. This time we are given that कि हमें इन्हें सोल्व तो करना है और इस सॉल्यूशन को नंबर लाइन पर भी शो करना है कि solve this inequality and show the solution on number line. तो नंबर लाइन पर कैसे शो करते हैं? इट इज वेरी अगेन वेरी इजी. तो सबसे पहले तो ये इक्वेशन हमें दी हुई है. लाइक इक्वेशन वी कैन सोल्व दिस 3x minus 2 less than 2x plus 1. तो 3x, this plus 2x will become minus 2x. This one is already there and minus 2 will become plus 2. So 3x minus 2x, that is x, and 1 and 2, that is 3. So this solution is x less than 3. Now how we can represent this solution on number line? We all know this is our number line, this is minus infinite, this is plus infinite, and this 3, इस 3 को यहाँ पे शो करिए आप. और ये क्या है? x less than 3. less than 3 यानी 3 से छोटे किधर होते हैं? इधर होते हैं. आप 3 से छोटे इधर इस वाली लाइन को, 3 की इधर वाली लाइन को डार्क करें. एक छोटा सा सर्कल यहाँ पर बनाए 3 के ऊपर, और ये 3x लेस देन 3 है. 3 को हमें इंक्लूड नहीं करना है, तो इस सर्कल को हम डार्क नहीं करेंगे. सपोज ये x लेस देन इक्वल टू 3 होता, तो हम इस 3 वाले सर्कल को भी डार्क करते. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लेस देन और लेस देन इक्वल टू. और इधर वाली लाइन को हम थोड़ा डार्क करके शो करेंगे. और अगेन ये जो 3 के ऊपर जो सर्कल है छोटा सा, इसे हम डार्क नहीं करेंगे बिकॉज इट इज x लेस देन 3, नॉट x लेस देन इक्वल टू 3. यदि इक्वल टू भी हो तो हम इसे डार्क करेंगे. अगेन इट इज योर 18 सम. तो 5x minus 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x minus 5. तो पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं. लाइक प्रीवियस सम्स, 5x, this plus 3x will become minus 3x. minus 5 is already there and minus 3 will become plus 3. So 5x minus 3x, that is 2x, greater than equal to minus 5 plus 3, that is minus 2. और इस 2 को रिमूव करने के लिए by dividing 2 both the sides, so it will become x and minus 2 upon 2, that is minus 1. So what is your answer? x greater than equal to minus 1. अब इसे हमें नंबर लाइन पर शो करना है. तो अगेन दिस इज योर नंबर लाइन. इधर माइनस इनफाइनाइट होता है और इधर प्लस इनफाइनाइट. दिस इज minus 1, शो minus 1 लाइक दिस. और ये क्या है? minus 1 से ग्रेटर यानी इधर की तरफ. तो इसको आप डार्क करिए. minus 1 के ऊपर एक सर्कल बनाए और ये इक्वल टू भी लग रहा है ना, इट मींस minus 1 विल आल्सो बी इंक्लूडेड. तो आप इसे डार्क करें. डार्क सर्कल शो करता है कि minus 1 भी इंक्लूड किया जाए. तो इस तरह से हम इनइक्वालिटी को, इक्वेशन को सोल्व करते हैं. और यदि सॉल्यूशन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो तो बड़ा इजी तरीका है, बड़ा इजी मेथड है इन्हें शो करने का. अगेन मैं एक बार फिर बता देता हूँ आपको कि यदि इक्वल टू नहीं लग रहा है तो हम इस सर्कल को डार्क नहीं करेंगे. और सपोज इक्वल इज आल्सो देयर विद इनइक्वालिटी, तो आप उस सर्कल को भी डार्क करेंगे. तो इस तरह से हम